Hey guys, my name is Dr. Shivam Moya and welcome back to BioKatta. Biology gives you brain and I will turn it into mind. So guys, जैसे नीट 2021 हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर की चेक की होगी और आंसर की के हिसाब से तुम लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एंड आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस साल का कट ऑफ जैसे मैंने एक्सपेक्टेड किया है वो आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए कितना होने वाला है, तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। वीडियो की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। एंड अभी जिनका नहीं हो रहा है उनके मन में कंफ्यूजन होगा कि एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा है, बीडीएस ले ले, बीएमएस ले ले या बीएचएमएस ले ले, तीनों में से क्या करें, स्कोप किधर है, ठीक है। या तीनों छोड़ के हम वेटरनरी ले रहे, या फिर मेडिकल स्पीडी छोड़ ले कुछ अलग करें, या फिर सीधा सीधे बातें हम ड्रॉप करें। और अगर ड्रॉप का ख्याल तुम्हारे मन में है तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑफर है मेरे लिए। अनअकैडमी आज प्रोवाइड कर रहा है 20% डिस्काउंट ऑन नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन और नीट यूजी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरा कोड लगाने से, दैट इज शुभम मोरे 88, ठीक है। शुभम मोरे 88 लगाओ और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही में 10% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से जो है वो मिल जाएगा। सो आज के दिन ही ऑफर है, आज रात 12 बजे तक, तो जल्दी जाओ भैया, ड्रॉप लेना है तो ले लो। एंड जैसे आप ये कोड डालते हो उसका स्क्रीनशॉट लेने का आपको एक मेल आ जाएगा। वो मेल जो है आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैसेज में भेज देना कि सर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया आपके कोड से, तो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा 2022 के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप जो है वो मेरी तरफ से दूंगा, अगर आप मेरा कोड यूज करके जो है वो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मुद्दे की तरफ चलते हैं। दिस इज मी, दिस इज माई सेल्फ एंड दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बीडीएस, ठीक है। मैं एमबीबीएस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमबीबीएस के बारे में सबको मालूम है, ठीक है। मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ यहाँ पे बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस के बारे में, ठीक है। सो देखो बीडीएस मतलब क्या, यहाँ पे देखा जाए तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आफ्टर एमबीबीएस, कोई डिग्री पॉपुलर है दैट्स अ बीडीएस, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट डेंटिस्ट्री, तुम्हारे दांतों के अराउंड जो है ये फील्ड घूमती रहती है, ठीक है। मतलब अपर चेस्ट पोर्शन जो होता है आपका उसके अराउंड ये फील्ड घूमती रहती है, मतलब माउथ कैंसर एंड बहुत सारी चीजें जो है, ये जो रीजन आता है आपका ओरोफेशियल रीजन, इसके अराउंड ये जो फील्ड जो है वो घूमती रहती है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट क्या कहा जाए इसे, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस के हिसाब से कोर्स है, किरण कर रहा था बीच में, ठीक है। एंड अगर हम बीएमएस की बात करें तो बीएमएस इज अ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मशीन मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये देखा जाए तो अभी ट्रेंडिंग में है। जैसे योगा एंड जैसे से ट्रेडिशनल वैल्यू बढ़ रही है इंडियन मेडिसिन की, वैसे वैसे बीएमएस को जो है वो स्कोप बढ़ते जा रहा है। बीएचएमएस इट्स बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये होम्योपैथिक सिस्टम को जो है ये फॉलो करता है एंड आप जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है बन सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस फील्ड। चलो सो अभी कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो बीडीएस यहाँ पे 5 ईयर का प्रोग्राम है गाइस। 5 साल में आपको 4 ईयर का एकेडमिक कोर्स जो है वो करना पड़ेगा एंड साथ में 1 ईयर की मैंडेटरी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो बीएमएस की बात करें तो बीएमएस यहाँ पे देखा जाए तो ये 5.5 ईयर्स का है, ठीक है। 5.5 ईयर्स आपको करने को मिलेगा, उसमें जो है वो 4.5 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी आपको करनी पड़ेगी। बीएचएमएस ऑल्सो सेम, यहाँ पे ये 5.5 साल का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स एंड 1 साल की इंटर्नशिप आपको जो है वो कंपलसरी यहाँ पे करने को लगेगी, ठीक है। नाउ अगर हम स्पेशलाइजेशन बात करें अबाउट द स्पेशलाइजेशन, दैट इज बीडीएस बन के आप क्या बन सकते हैं, आप प्रोस्टोडोंटिक्स बन सकते हैं। प्रोस्टोडोंटिक्स मतलब जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उसमें आप जो है वो पूरा जो होता है वो प्रोस्थेटिक्स बस बिठा सकते हैं, ठीक है। देन दांत बिठा सकते हैं। पीरियोडोंटिक्स इट्स अबाउट क्लीनिंग। सर्जरी मतलब आपका इंपैक्टेड टूथ रहता है या थर्ड मोलर होता है उसकी सर्जरी करके निकालते हैं, या कुछ इंजरी हो जाती है तो उसकी सर्जरी करते हैं। सो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आप जो है वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कंजर्वेटिव इट्स अबाउट एंडोडोंटिक्स, रूट कैनाल। ऑर्थोडोंटिक्स इट्स अबाउट ब्रेसेस। ओरल पैथोलॉजी इट्स अबाउट कैंसर एंड डायग्नोसिस। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री इज अबाउट पब्लिक हेल्थ। पीरियोडोंटिक्स इज अबाउट चाइल्ड एंड ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी इट्स अबाउट डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन आप बीडीएस में कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज है, आपको जो है वो एमडीएस करना है, ठीक है। एमडीएस की फील्ड है ये सारी। आपको नीट जो है पीजी के लिए देना पड़ेगा टू एडमिशन लेने के लिए इन दिस कोर्सेस, ओके। अगर हम बीएमएस की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है वो इट्स ऑल अबाउट संस्कृत, तो पदार्थ विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया, स्वास्थ्य विट्टा, राष्ट्र रसशास्त्र, ठीक है। देन अग्धतंत्र, देन रोग एंड विकृति विज्ञान, चरक संहिता, ठीक है। प्रसूति एंड स्त्री रोग तज्ञ, कौमारा भृत्य, ठीक है।
तो ये सारे सारे जो है शैल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, चरक चरक संहिता, ये सारी जो है वो स्पेशलाइजिंग कोर्सेस है। जैसे हम एमडी एमएस करते हैं एमबीबीएस करने के बाद, वैसे ही तुम यहाँ पे जो है एमडी एंड एमएस जो है बीएमएस के जाके कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। सर्जरी भी जो है वो अभी रिसेंटली अलाउड किया गया है। एंड मोस्टली बीएमएस डॉक्टर की बात करें तो बीएमएस डॉक्टर मोस्टली आयुर्वेदिक जो है आजकल कम प्रैक्टिस करते हैं, दे ऑल्सो प्रैक्टिस द एलोपैथी, एलोपैथी का ही जो मोस्टली यूज होता है। सो ये मैं आगे बात करूंगा आपको सैलरी एंड बाकी के आगे उसको सोप के बारे में। स्पेशलाइजेशन में बीएमएस की बात करें, बीएचएमएस की बात करें तो होम्योपैथिक फार्मेसी आप कर सकते हो, होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स, होम्योपैथिक साइकेट्री, ठीक है। स्किन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आगे जाके पीजी कर सकते हैं। तीनों फील्ड्स में जो है वो पीजी कोर्सेज अवेलेबल है एंड डिपेंड अपॉन दिस आप क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या नहीं है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जो है मेरे से पढ़ना है, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ लास्ट 5 ईयर से एंड इस साल मैंने जो है वो बहुत सारे 330 प्लस कोर्स दिए हैं, 50 प्लस, एंड 2 स्टूडेंट्स मेरे 360 पे है। सो अगर आपको मेरे से बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी पे जाके मुझे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, आपको जो है वो डेली अपडेट्स आ जाएंगे जब भी मैं लाइव आऊंगा लेक्चर के लिए। सुबह 11 बजे एंड रात को 9:30 बजे जो है वो क्लास होता है। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप जो है नीचे जाके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, आफ्टर बीडीएस जो है आप कौन कौन सी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं? आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं, आपको पीजी करना पड़ेगा, एंडोडोंटिक सर्जन बन सकते हैं, ठीक है, ओरल सर्जन बन सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक पीडियोडोंटिक सर्जन बन सकते हैं। तो आप सारे जो है वो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बीएमएस के बाद आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, जो वैक्सीन वगैरह आती है तो वैक्सीन बाजार में आने से पहले जो है उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं उसके लिए आप जो है वो वहाँ पे रिसर्चर बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं किसी कंपनी के लिए, ठीक है। जैसे कि पतंजलि वगैरह जो कंपनीज होती है, डाबर, ठीक है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आती है उसके लिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आप जो है वो बन सकते हैं। बीएचएमएस की बात करें तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर तो है ही आप, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आप कर सकते हैं, जैसे WHO एंड बड़ी बड़ी जो नाको जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे उनको डॉक्टर चाहिए होता है, मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा लेक्चरर बन सकते हैं बीएचएमएस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी फील्ड जो है वो अवेलेबल है आपको करने के बाद। अभी आफ्टर बीडीएस क्या करना चाहिए अगर आपको ज्यादा सक्सेसफुल होना है या ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। तो एक तो बीडीएस होने के बाद आपने एमडीएस करना ही चाहिए अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है ठीक है। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है आगे तो आपको जो है वो कंपल्सरीली आपको जो है वो एमडीएस करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे अभी लोग मैच्योर होते जा रहे हैं दे लुक फॉर अ स्पेशलाइजेशन, लोग जो है वो स्पेशलाइजेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। मतलब वो बीडीएस से ज्यादा एमडीएस प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको बीडीएस से ज्यादा एमडीएस को प्रेफर किया जा सकता है। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, आपको दूसरा कोई करना है तो आप जो है वो बेस्ट प्रोग्राम आपको बता दो कि आप एमबीए कर सकते हैं इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ में। एंड देन आप जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो है वो मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है आप एमबीए कर सकते हैं, पूरा जो है वहाँ पे कॉलेज वो जो हॉस्पिटल है वो मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद। तो आप जो है एमबीए कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ एंड एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है फेमस, जैसे कि TISO मुंबई में कि उसमें गारंटेड जॉब्स आपको मिलता है। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो वहाँ पे भी आपको गारंटेड जॉब्स मिलता है अगर आप वहाँ पे बीडीएस के बाद एमबीए करते हो तो ये भी एक काफ़ी ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको बीडीएस करने के बाद नॉन क्लिनिकल कुछ करना है तो आप बीडीएस के बाद एमबीए जा सकते हो इन पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। बीएमएस की बात करूँ, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है तो एमडी और एमएस करना है इन आयुर्वेदा, ठीक है, एमडी और एमएस कर सकते हो इन आयुर्वेदा। एंड अगर आपको नहीं करना है तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बीडीएस के लिए बताया था, वो भी आप कर सकते हो। साथ ही में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हो इन इमरजेंसी मेडिसिन। तो आप जो है वो जनरल प्रैक्टिस या एलोपैथिक प्रैक्टिस भी वहां पे कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद बीएचएमएस की बात करें, ठीक है, तो आपको एमडी करने को मिलता है यहाँ पे, एमडी इन होम्योपैथी, ठीक है। और कौन से फील्ड में आपको बताया मैंने कि वो एमडी इन होम्योपैथी आप कहाँ पे कर सकते हो। साथ ही में आप जो है वो रिसर्च फील्ड में काम कर सकते हो। मास्टर ऑफ साइंस ऑफ साइकेट्री, ये भी आप काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड मास्टर ऑफ साइंस इन एंडोक्राइनोलॉजी, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये भी जो है आप बीएचएमएस होने के बाद कर सकते हो। तो मतलब ये भी नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल फील्ड जो है आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अभी सैलरी, अभी मेन जो मुद्दा आता है वो सैलरी का आता है एंड आई थिंक वही जो है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर सर्वाइव करना है तो बीडीएस की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी, मतलब जैसे आप बीडीएस खत्म करते हो 5 साल तो आपको बाहर जाने के बाद मिनिमम कितना मिलता है,
15,000 to 13,000 पर मंथ मिलता है आपको प्राइवेट क्लिनिक में। आप किसी का कहाँ पे भी जॉब करते हो तो 15,000 से लेकर 30,000 तक आपको सैलरी जो है मिल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करने लगते हो आप, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आराम से आप जो है वो 4 to 6 lakhs पर एनम कमाने लगते हो। एंड अगर आप फेमस हो गए, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी चलने लगी, देन स्काई इज लिमिट फॉर यू। मैंने ऐसे ऐसे डेंटिस्ट देखे कि जो महीने के 5-6 लाख आराम से निकाल लेते हैं, और ऐसे भी देखे जिनका 30-40 हजार जो है आराम से निकलता है। सो इट्स ऑनली डिपेंड अपॉन योर स्किल। तुम्हारी स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, तुम पेशेंट किस तरह से हैंडल करते हो, काम किस तरह से करते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर खुद का हॉस्पिटल नहीं डालना है, अगर आपको खुद का यहाँ पे देखा जाए तो कुछ क्लिनिक नहीं डाल रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो आप जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो आप जो है वो जैसे कि मैंने बोला MBA और हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके जो है आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। एंड इंडिया से ज्यादा अगर आपको महीने का 3-4 लाख आराम से कमाना है स्टार्टिंग डेज में ही, या फिर थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ही, क्योंकि इंडिया में टाइम लगता है आपको पैसा कमाने में, तो यू कैन गो फॉर US और UK। क्योंकि US और UK में MBBS डॉक्टर से ज्यादा जो पैसा मिलता है वो BDS को मिलता है। कनाडा में भी MBBS डॉक्टर से ज्यादा जो है वो डेंटिस्ट कमाते हैं। तो ये काफी, अगर आपको बाहर जाके करियर करना है तो BDS इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इतना हार्ड भी नहीं है बाहर जाना BDS करके। MBBS करके बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पे USMLE करनी पड़ती है, ठीक है। USMLE देना पड़ता है, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। लेकिन आप यहाँ पे देखा जाए तो BDS जो है वो आप एक सिंपल एग्जाम देके जो है आप जाके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में अगर आप खुद का क्लिनिक, मैंने जैसे कि बोला, आप खुद का क्लिनिक डालते हो तो आप पर मंथ आराम से 40,000 से लेके 1-2 लाख 3 लाख तक आराम से कमा लोगे। आपको बस शुरुआत में टाइम लगता है, लेकिन क्लिनिक से बहुत पैसा आता है गाइस, ठीक है। क्लिनिक से बहुत पैसा आता है। देन अगर हम बात करें BAMS की, BAMS यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब कंपेरेटिवली BDS के कम अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब जो है वो BAMS के जो है वो ज्यादा अवेलेबल है, सबसे ज्यादा MBBS के अवेलेबल है, यू नो दैट, ठीक है। सो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करते हो तो आपको मुझे लगता है कि 40 to 50 के जो है वो सैलरी मिल जाती है। कुछ कुछ हॉस्पिटल जो है वो इंटर्नशिप में जो है स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं 40 to 50 के थाउजेंड पर मंथ, ठीक है। लेकिन वो टॉप का जो है वो ये होना चाहिए कॉलेज। नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो आपको बाहर जाने के बाद 30 to 40 के सैलरी आराम से मिल जाएगी अगर आप बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो, ठीक है। एंड अगर खुद का क्लिनिक खोलते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप कम है, ठीक है, क्योंकि आपको फीस आप ज्यादा ले नहीं सकते, आपको लिमिटेशन आती है, सर्जिकल आप ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप खुद का क्लिनिक से ज्यादा 20,000 to 50,000 के आसपास पर मंथ कमा लोगे। 1 लाख तक भी जा सकता है अगर आप बहुत ही पुराने और बहुत ही नामी डॉक्टर हो चुके हो तो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 20 to 40,000 में मैनेज करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो आई थिंक अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू बात की जाए, ठीक है, तो आई थिंक BDS इज गुड प्रेफर टू द BAMS। बट BDS में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन एक बार आप सेटल हो गए तो पैसा BDS में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द BAMS, ठीक है। एंड मतलब वर्कलोड भी कम है गाइस, वर्कलोड भी कम है। ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि BAMS में आप क्या करते हो, 50 जो है वो पेशेंट चेक करते हो, एंड फिर आपको जो है वो एक पेशेंट का 100 रुपया देखा जाए तो 5,000 मिलता है। BDS डॉक्टर को 50 के अलावा सिर्फ आपको कम से कम फीस पकड़े अपन, ठीक है, सिर्फ चेक करने की, ठीक है। तो वहां पे एक पेशेंट की फीस जो 250 रुपये होती है आराम से, ठीक है। तो 25 ही पेशेंट जो है वो BDS को चेक करना पड़ता है, BDS डॉक्टर डेंटिस्ट को चेक करना पड़ता है 5,000 कमाने के लिए। तो वर्कलोड बहुत ही कम है, एंड पेशेंट का मास बहुत कम है, लेकिन कंपेरेटिवली पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब काम कम पैसा ज्यादा करना है, BDS करना है तो BDS के लिए जा सकते हो। साथ में अगर आपको फ्री लाइफ, खुद की लाइफ चाहिए, मतलब साथ में BDS के साथ साथ आप डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको आपका ड्रीम भी परस्यू करना है, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको जो है वो शेयर मार्केट में घुसना है, या आपको जो है वो रियल एस्टेट में घुसना है, या आपके घर का बिजनेस भी संभालना है, तो ये सारी चीजें आप BDS करने के बाद आराम से कर सकते हो। BAMS करने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन BDS से अपने खुद से पैसा भी मिलेगा तुमको, कम टाइम में ज्यादा पैसा भी मिलेगा, एंड बाकी की चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि सुबह 10 से 2 बजे तक जाना पड़ता है और रात को 6 से 9, लेकिन उसको भी इस्टेब्लिश होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो हर एक फील्ड में टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से अगर मेरे से पूछा जाए कि BDS किया जाए BAMS किया जाए, तो आई विल ऑलवेज से कि BDS के लिए जाओ। लेकिन आपको एलोपैथी का फील्ड लेना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, MBBS डॉक्टर की जैसा, आपको नॉर्मल डिसीजेस चेक करने हैं, उनको इंजेक्शन देना है, देन आपको जो है वो थोड़ा सा खुद से सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं मैं हर एक डिसीज ट्रीट करना चाहता हूं, देन यू शुड गो फॉर BAMS, ठीक है। देन BHMS। अभी BHMS की बात करूं तो थोड़ा सा यहां पे देखा जाए तो अभी जो हालत है
वो काफ़ी थोड़ी सी मतलब मुश्किल है, क्योंकि सैलरी अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो सिर्फ 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ आपको मिल जाती है BHMS डॉक्टर को, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही हालत ज़्यादा जो है वो खराब है, आपको 20,000 पर मंथ के आसपास स्टार्टिंग सैलरी जो है मिल जाती है BHMS के लिए। तो BHMS जो है वो थोड़ा सा मतलब इंडिया में अभी तो बहुत ही इग्नोर्ड रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस आ जाता है आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस आ जाता तो ये सैलरी आपकी 40,000 to 50,000 पर मंथ हो सकती है। एंड अगर खुद की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, खुद की प्रैक्टिस करते हो और बहुत ही नामचीन डॉक्टर बन जाते हो तो देयर इज अ स्काई इज लिमिट। ये सब फील्ड में, ये BHMS करो, BMS करो, BDS करो, ये सब फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट मेरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है, ये काफी अच्छे से सुनना, मैं जो कह रहा हूं आपको, मैंने सारे फील्ड्स के बारे में बताया, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है, ठीक है, गुरु मंत्र लेना मेरे से। लाइफ में तुम BMS करो, BHMS करो, BDS करो या फिर MBBS करो, ठीक है, कोई भी फील्ड लो, आपको एट द एंड मैटर क्या करता है, आपकी स्किल्स, ठीक है। आपको अगर पैसा कमाना है, आपको फेमस होना है, तो आप कोई भी फील्ड लेके फेमस हो सकते हो। आपका हार्डवर्क वहां पे आपका हार्डवर्क ही आपको जो है वो आगे लेके जाएगा इस फील्ड में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपका स्किल्स मैटर करता है। आप कोई भी फील्ड लेके लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, आपका स्किल्स मैटर करता है। BMS डॉक्टर भी ज्यादा कमा सकता है MBBS से, BDS डॉक्टर भी MBBS से ज्यादा कमा सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, ठीक है, कितनी अच्छी स्किल्स है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी प्रैक्टिस स्किल कैसी है, आपका हैंडवर्क कैसा है, ये सारी चीजों पे आपका जो है वो पैसा डिपेंड होता है, आपकी जो सक्सेस डिपेंड होता है। तो अपने स्किल्स पे काम करोगे ना, तो आप कोई भी फील्ड में जाके जो है वो आगे जो है बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है, और बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत सक्सेसफुल लाइफ में हो सकते हो, ठीक है। तो ये था वीडियो, होप तुमको सेटिस्फैक्शन मिला होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। साथ ही में अगर आप ड्रॉप करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए मैं एक नई सीरीज जो है वो देख रहा हूँ, नई सीरीज जहां पे मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। एंड अगर आप आगे जाने वाले हो MBBS BMS BDS के लिए और आपको चाहिए थोड़ा सा लाइफ में एंटरटेनमेंट, देन ये मेरा अनदर चैनल है, दैट इज ई कट्टा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।